مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك या रहमतल लिल आलमीन। पहले शख्स से लेकर आखिरी बज़म के मेहमान तक कोई ज़बान खामोश न रहे। बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में बड़ी मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाई वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाइन अदद कर्मिका या करीम या करीमो या करीमो या करीम। वही रब है
वही रब है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया। आप यहां के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए हैं। आपकी खामोशी बताएगी कि हम घर बैठे ही थके हैं, और आपके बोलने से पता चलेगा कि हम मेहमानों को बुलाकर सोने वाले नहीं हैं। किसी को घर बुलाकर बंदा खुद सो जाए तो इसको मेहमान नवाजी नहीं कहते। आखिरी बंदे तक आवाज आए। हमा तन का माना होता है पूरा वजूद। आला हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको या रसूल अल्लाह तुझको हमा तन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था दिखाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था दिखाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले, सिदरा वाले। सिदरा वाले कौन है? हजरत जिब्रील अमीन। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक पर खोले तो मशरक से लेकर मगरिब तक की सारी वुसअतें उनके एक पर में समा जाएं, और अल्लाह ने इस तरह के 600 पर अता फरमाए। जवाहिरुल बिहार में इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस रिवायत को मुतद्दद मर्तबा नकल किया है कि जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, कल्लबतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा। या रसूलुल्लाह, मैंने जमीन के मशरिक भी, मैंने जमीन के मगरिब भी छान डाले हैं। पूरी रब की कायनात में दूसरा मोहम्मद जैसा मुझे नजर ही नहीं आया। यही बोले सिदरा वाले। चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तेरे पाए का ना पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कंवारी पाक मरियम, जिसे जिसे पता है उसे उसे बोलना चाहिए। मैं बात समझने और समझाने के आईने में करता हूं। आपकी सुभान अल्लाह से मुझे पता चलेगा कि आपको बात समझ आई है या नहीं आई। वैसे आज जिस वक्त आपने मुझे टाइम दिया है ना, इस वक्त समझ नहीं आती, नींद आती है। समझ नहीं आती, नींद आती है। और नींद और समझ की आपस में बनती नहीं है। इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी, ना ही बनती है। समझ आए तो नींद नहीं आती, नींद आए तो समझ नहीं आती। अब आपने मुझे अपनी सुभान अल्लाह से बताना है कि समझ आ रही है या नींद आ रही है। वो कंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीह का दम,
था अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और आला हजरत की कैफियत देखें, कहते हैं अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और ये गुमा हुआ दिल जब मिला तो कहां से मिला? सुनिए, कहते हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। कैसा पाया, कैसा पाया? इसका जवाब भी आला हजरत ने एक और मकाम पे दिया। कहते पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए, रोकिए, सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान है। आला हजरत के दिल में ख्वाहिश थी कि मैं सजदा करूं, किया नहीं। ख्वाहिश थी कि सजदा करूं, पर किया नहीं। हां, कोई कुछ भी कह सकता है कि देखो सुन्नियों के इमाम वो सजदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैंने कहा हां, ख्वाहिश हमारे इमाम भी रखते हैं, ख्वाहिश हम भी रखते हैं, इजाजत नहीं है इसलिए करते नहीं है। इजाजत नहीं है, करते नहीं है। इजाजत मिल जाए ना, इतने सजदे तुम खुदा को ना करो जितने सजदे हम मुस्तफा को करें। जिसको एतराज हो वो करे। मैं जो बात भी करूंगा अपनी जिम्मेदारी से करूंगा, पूरे हवाले से करूंगा। ये ख्वाहिश जो हमारे दिल में आला हजरत ने पैदा की है, ये ख्वाहिश जो हमारे बड़ों के दिलों में मचलती रही है, ये ख्वाहिश सहाबाए किराम के दिलों में भी रक्स करती रही है। ये ख्वाहिश सहाबाए किराम के दिलों में रक्स करती रही है। अगर किसी को हदीस से आशनाई है, अगर कोई बुखारी का सिर्फ नाम नहीं लेता, पढ़ता भी है, अगर कुरान के साथ कोई सिर्फ नाम से नहीं बल्कि सुबह शाम की तिलावत के जरिए वाबस्ता है, तो फिर उसे ये पता होगा कि सहाबाए किराम इजाजत लेते थे। सहाबाए किराम, एक अंसारी सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊंट
पागल हो गया। मेरा ऊंट पागल हो गया, काट काट खाता है, किसी को करीब नहीं आने देता। मुझे ये बताइए, मेरे नबी ने नबी होने का दावा किया था या डंगर डॉक्टर होने का दावा किया था? नबी होने का दावा किया था ना, मैं नबी हूं। ये तो नहीं कहा था कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। तो सहाबी ये मसला लेकर क्यों आया मेरे नबी के पास? अपने ऊंट का मसला बीमारी वाला लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी आया और उसके आने में हम सुन्नियों को बताया, हम सुन्नियों को बताया, औरों को नहीं बताया। क्योंकि सहाबी की दावत तो सारी कायनात के लिए होती है, लेकिन सारों को समझ थोड़ी आती है। समझ पता किन्हें आती है? जो सुभान अल्लाह कहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है, या अल्लाह तू पाक है। अल्लाह कहता है मैं तो पाक हूं ही, मेरी पाकी का जिक्र करने वाले मैं तेरे दिल को पाक कर दूंगा, और पाक दिलों में ही मुस्तफा की अजमत का दुखूल होता है। फरमाया सुन लो, मेरा ऊंट मेरे काबू से निकला तो मैं आया हूं बारगाहे नबुव्वत में। क़यामत तक कलमा पढ़ने वालों सुन लो, मैं अकीदा दे रहा हूं कि हम सहाबा का यकीन है मेरे नबी के दर से हर चीज ही मिलती है। मेरे नबी के दरवाजे से हर चीज मिलती है। लिहाजा कोई भी गम हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल जो सर पे। मैंने ये शेर वो पढ़ा है जो सबको आता है। जेड़े साडे बाबे जेड़े ने ना बड़ा पढ़ते होंगे सन, मैं भी अपने बुजुर्गों को ही सुन सुन के याद किया है। मैं इस वास्ते सौखा जिहा शेर पढ़िया ताकि सारे बेली नाल रल के पढ़न। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से चली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम सल्ले अला। वैसे आप बहुत अच्छा करते हैं, मेरा साथ देते हैं, लेकिन इस तरह मुझे नहीं पता चलता कि इनमें से कौन पढ़ रहा है तो कौन नहीं पढ़ रहा। मैं चाहता हूं कि इसकी आवाज कम हो, मेरे दोस्तों की आवाज ज्यादा हो। सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला। या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया, काट खाता है, करीब नहीं आने देता, मारता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल तेरे ऊंट के पास चलते हैं। मेरा वो सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने घर आया। आते 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 सारा रास्ता चलता रहा, घर का दरवाजा क्रॉस किया, घर के अंदर भी आ गया। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की तरफ आगे बढ़े तो रुक गया। जो ऊंट का मालिक था वो रुक गया।
और कहता है या रसूलल्लाह आप भी आगे ना जाएं, ये काटता है। आप भी आगे ना जाएं, ये काटता है। मेरे नबी ने फरमाया बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। तुम्हें क्या पता ये तुम्हें क्यों काटता है। तुम ठहरो। मालिक डर गया ते रुक गया, ते मेरा आका आगे बढ़ गया। ऊंट अपनी जगह से उठा, खड़ा हुआ, दौड़ा, आगे बढ़ा। साहबी डर रहा है कहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई बेहुरमती ना हो जाए। लेकिन ऊंट के इश्क और ऊंट के जुनून को हमारे लाखों सलाम, वो दौड़ता हुआ आया, मेरे मुस्तफा के सामने सजदा रेज हो गया। मेरे नबी ने उसे पेशानी के बालों से पकड़ के उठाया। कोई आशिक इस कैफियत को समझ सकता है कि जब महबूब पेशानी के बालों से पकड़े, उठाए, जैसे मेरे नबी ने उठाया, ऊंट उठा। मेरे आका ने फरमाया इसका मुतीर है, इसकी फरमाबरदारी कर। ऊंट आशिक था या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। काट काट इसलिए खाता था कि पूरे मदीने में लेके जाते हो मुझे, सारे काम करवाते हो मुझसे, जिस गली में यार रहता है वहां क्यों नहीं लेके जाते। उसने एहतजाज तो यह किया हुआ था कि जिस गली में मेरा महबूब है वहां क्यों नहीं लेके जाते। जब महबूब आया और महबूब ने कह दिया कि इसकी फरमाबरदारी कर, फिर ऊंट ने कभी सर नहीं उठाया। मैं सारे टब्बर दे गोली वे एक तेरे दम बदले। या रसूलल्लाह आपने कह दिया नौकरी कर, अब सारी जिंदगी नौकरी करूंगा। बात यहां खत्म नहीं हुई। जब ऊंट को सजदा करते हुए देखा, ऊंट को सजदा करते हुए देखा, तो सहाबा ने अर्ज की, जो वहां मौजूद थे, सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आपको जानवर सजदा करें, या रसूलल्लाह आपको जानवर सजदा करें, हम न करें। हदीस के लफ्ज ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं, और अगर हदीस के लफ्ज हो तो फिर तुझे सलामी पेश करनी होगी मेरे आला हजरत को। या रसूल अल्लाह आपको जानवर सजदा करें, हम इंसान होकर ना करें, इजाजत दें। या रसूल अल्लाह इजाजत दें, हम भी आपको सजदा करें। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? पता ये चला कि जो ख्वाहिश मेरे आला हजरत के दिल में मचलती है वो सहाबा के दिल में भी थी। या रसूल अल्लाह इजाजत दें, आप तो सजदा करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, इजाजत नहीं। अगर मैं सजदा करने की इजाजत देता तो औरत को इजाजत देता कि वो अपने खामद को सजदा करे। अगर मैं सजदे की इजाजत देता इस उम्मत में अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं इजाजत देता, मैं इजाजत देता। ये लफ्ज भी काबिल गौर है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं इजाजत देता। पता चला अल्लाह ने इजाजतें देने का इख्तियार दिया है। अगर जायज होता तो मैं इजाजत देता, फिर किसे देता? औरत को देता कि वो अपने खामद को सजदा करे। औरत और खामद का ऐसा रिश्ता है, सजदा इत्थे ते खामद औरतां नूं सजदे करदे रहंदे ने ते तां भी गल नहीं बनदी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क।
आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लेकिन सुनो, जिसको खुदा ने जहां रखा है, अगर वो वहां रहने पर खुश नहीं तो उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलेगी। आज हमारी बेचैनियों की वजह पता क्या है? कि अल्लाह की रजा पे राजी नहीं, कनाअत का नूर नहीं, इसीलिए जिंदगी में सुरूर नहीं। अगर जिंदगी में सुरूर लेना है तो पहले कनाअत का नूर तलाश करो। मौलाना बिलाल साहब जो खिताब फरमा रहे थे ना कुरान और हदीस से पढ़ पढ़ कर, असल बातें ये हैं सुनने वाली। अल्लाह हमारे इन उलमा को बुलंदी मकामात अता फरमाए, इनके इल्म में, अमल में, तकवा, तहारत और सोच और गदास और जोरे बयान में कुव्वतें अता फरमाए। बड़े नहीं रहे, रहना हमने भी नहीं। अल्लाह इनको जवान करे ताकि मेरे नबी का दीन जवान रहे। इल्म वाले हैं जो दीन को जवान रखते हैं, मसलक को पुरबहार रखते हैं। जिंदगी में सुकून तब आता है जब बंदा रब की रजा पे राजी हो जाए। जहां मेरे रब ने रखा है ना, कहे बस जे सोना मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा हूं। अगर मेरा महबूब यहां राजी है, हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक गुलाम को खरीद कर घर ला रहे थे, तो रास्ते में उसका मिजाज मालूम करने के लिए पूछा, भाई क्या खाओगे? कहने लगा जो खिला दोगे। आप खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, हमारा कहां रहोगे? कहने लगा जहां रखोगे। आप फिर खामोश हो गए। हमारा कैसा लिबास पहनना पसंद करोगे? कहने लगा जैसा पहना दोगे। हजरत ख्वाजा इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पलट के उसकी तरफ देखा, कहा नौजवान है, खूबसूरत है, तेरी अपनी मर्जी कोई नहीं। कहने लगा हुजूर गुलाम हूं, गुलामों की क्या मर्जी होती है, मर्जी तो मालिकों की होती है। मैं अगर मर्जी करूं भी, चाहत करूं भी दिल में पैदा, तो मेरी चाहत की क्या कीमत है? होगा तो वो जो आप चाहेंगे। आप मालिक हैं, मैं गुलाम हूं, मालिक के सामने गुलाम की क्या मर्जी। हजरत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जा तूने मुझे रास्ता दिखाया, मैं तुझे आजाद करता हूं। अगर एक मालिक के सामने गुलाम की मर्जी कोई नहीं, तो खुदा के सामने बंदे की मर्जी क्या होती है। लेकिन हम नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हम देहात के लोग हैं। देहात के माहौल की एक बात आपसे करता हूं, फिर बात को आगे लेकर चलते हैं। 25-30 हजार रुपए की बकरी मिल जाती है, मिल जाती है बकरा, छोटा सा मिल जाता है। और अगर थोड़ा सा बड़ा लेना हो, चलो 50 हजार का, दरमियानी सतह का तो मिल जाएगा। 50 हजार रुपया खर्च किया हमारे मौलाना साहब ने। इसमें ग्रामी लो जी, साबिर अली, साबिर और अली, ये तो हमारे पीरों वाला नाम है ना, अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह। रुख अच्छी तरफ करवाया ना। साबिर भाई ने बकरा लिया, 50 हजार रुपए खर्च कर दिए, बकरे के बन गए मालिक। अब उस बकरे को
जो खिलाएं, हरा खिलाएं, दाने खिलाएं, चने खिलाएं, जो मर्जी खिलाएं, किसी को एतराज? ये मालिक है, खरीदा है, दाम दिए हैं भाई, 50,000 दिए हैं। ये बकरे को अपने पास रखें या किसी को तोहफे में दे दें, किसी को एतराज? कोई नहीं। ये बकरे को अपने पास रखें या छुरी फेर दें, किसी को एतराज है? कोई कहेगा बड़ा जुल्म किया है? अपने बकरे पर छुरी फेरे कोई जुल्म नहीं है, किसी के बकरे पे जुल्म छुरी फेर दें तो फिर जुल्म है। क्योंकि जुल्म तब होता है जब गैर की मिल्क में तसर्रुफ किया जाए, अपनी मिल्क में जुल्म नहीं होता। 50,000 रुपए दिए, बकरे पर छुरी फेर दी, उसकी चमड़ी उतार दी, उसकी बोटी बोटी कर दी, पूरे गांव में तकसीम कर दी। उन्होंने हंडियों में रखा, पकाया, जलाया, खाया। कोई कहेगा बड़ा जुल्म किया? क्यों? दाम दिए हैं। अगर पैसे देकर पैसे देने वाले को बकरे पर इतना हक हासिल हो गया कि छुरी भी चला सकता है, चमड़ी भी उतार सकता है, बोटी बोटी भी कर सकता है, पैसे दिए हैं, इन्होंने बकरे को पैदा तो नहीं किया। पैसे दिए हैं, पैदा तो नहीं किया। अगर पैसे देने वाले को इतना हक हासिल है, जिसने हमें पैदा किया है उसे हम पर कोई हक नहीं, उस खुदा को हम पर कोई हक नहीं। सुबह शाम मुंह मरोड़ मरोड़ के हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे पड़ोसियों का घर कैसा है, हमारा घर कैसा है, फलां का कैसा है, फलां का कैसा है, हमारा लिबास कैसा है। इतनी देर हो गई दुआएं करते करते, हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। दुआएं कर करके तूने कोई खुदा पर एहसान कर दिया है? बोलो तो सही। एक पिंड दा रहने वाला आम बंदा ते एक नंबरदार किसी को काम कवे तो ना करे, ते जे सारा पिंड भी कवे नंबरदार तो भावें करे तो भावें ना करे। तवज्जो है वे? मैं गल्लां सादियां सादियां कर रहा ताकि तेरे दिल में उतर जान। छोटा बड़े को कहे, बड़ा मान ले मर्जी, ना माने मर्जी, और बड़ा छोटे को कहे ना हम मन्ने भला। चलो दूसरी तरफ रुख मोड़ लेते हैं। एक आम पुलिस वाला है और एक थानेदार है, एसएचओ। आम पुलिस वाले की बात एसएचओ ना माने तो ना माने, मान ले तो मेहरबानी। और अगर एसएचओ कहे और आम पुलिस वाला ना माने, सस्पेंड। ऐसे ही है ना? मतलब यह है कि बड़े की मानना जरूरी है, छोटे की मान ले तो उसकी मेहरबानी, ना माने तो उसकी मर्जी। जितना तेरा और नंबरदार का फर्क है ना, और जितना पुलिस वाले का और एसएचओ का फर्क है ना, इसको करोड़ों से भी निस्बत दे तो वो रिश्ता नहीं बनता जो बंदे और खुदा का रिश्ता है। वो इतना बड़ा कि बड़ाइयां भी हैरत में गुम, और वो कहे नमाज पढ़, तू पढ़े या ना पढ़े, वो कहे कुरान पढ़, तेरी मर्जी आवे पढ़े ते मर्जी आवे ना पढ़े। जब तू कहता है इतनी दुआएं की है, वो सुनता नहीं, उस वक्त ये भी तो सोच लिया कर उसने मुझे कितने हुक्म दिए हैं जो मैं मानता नहीं। हैरत ए नहीं कि वो साडी दुआ नहीं सुन रहा, ताज्जुब इस ते वे कि असी बंदे हो क्यों दी गल नहीं मान रहे। कमाल तो ये है ना कि हम बंदे हैं, हम पर लाजिम है उसकी बात मानना, लेकिन मान नहीं रहे। तो मेरे दोस्तों आओ रब ताला के अहकामात सीखो, समझो। ये भी बड़ा अजीब फलसफा है।
कुरान नहीं पढ़ना, नहीं तो अमल करना पऊगा। तो जे ना पढ़ो तो फिर नहीं करना पैना। अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म इस उम्मत को पता क्या दिया? सबसे पहला इक़रा। इस उम्मत की इब्तिदाई यहां से इक़रा, पढ़। क्या कर रहा है? पढ़, ताकि तेन कल नूं गल्लां मौलवियां नूं गल्लां करन दी आदत तेरी खत्म होवे। पढ़। चौका चुराया दे उत्ते खलो के मौलवियां ते तबसरे करन तू बच जाएगा। पढ़। आज कहता है कोई मौलवी मुझे इस तरफ लिए जाता है, कोई इस तरफ लिए जाता है, और मैं किधर जाऊं? मैं कहता हूं किसी मौलवी की न मान, कुरान जो तुझे कहता है पढ़। तू पढ़ ना, ताकि तुझे पता चले कि किसके पीछे चलना है, किसके पीछे नहीं चलना। पढ़। हमने कामयाबी का मेयार क्या रखा? पैसा मिल जाए, है? पैसा हो, दौलत हो, घर बार हो, कोठी हो, जायदाद हो, क्या बात है, जिंदगी टौर की। और बहुत दौलत हो, शक्ल बड़ी भैड़ी हो गई, मौज ते बड़ी करदा है पर फिर भी हुंदी नहीं। की ख्याल है? बड़ा पैसे वाला बंदा होवे पर शक्ल बड़ी भैड़ी होवे, टौर ते बड़ी है, पैसा बड़ा है, पर फिर भी वो मजा ले नहीं सकता क्योंकि हुसन कोई नहीं। ते जे पैसा भी होवे ते हुसन भी होवे, फिर ते सोने ते सुहागा हो गया ना। पर किन्नी की देर? पैसा भी होवे, सोना भी होवे, अगू अल्लाह औलाद ना दवे। टौर टप्पा ते बड़ा हुंदा है पर जिंदगी च सुकून कोई नहीं होता। ते जे किसी नूं अल्लाह पैसा भी दे दवे, हुसन भी दे दवे, औलाद भी दे दवे, हुण ओदी जिंदगी च किसी पहलू की कोई कमी है? उच्ची बोलो, सारे बोलो, ओ पीछे वाले भी बोलो। अब मैं आपके सामने एक शख्सियत रखने लगा हूं, मक्के की सरजमीन पे रहने वाले सरदारों में से एक सरदार, जगीरदारों में से एक जगीरदार, पैसे वालों में एक बड़ा पैसे वाला, हुस्न वालों की साफ में बड़ा हसीन। सिर्फ कुरान ने नहीं कहा, अरब वाले भी उसे अबू लहब कहते थे। क्या कहते थे? अबू लहब। पता क्यों कहते थे? लहब का माना होता है आग का शोला, और उसके रुखसारों में सफेदी और सुर्खी रक्स करती थी। उसके हुस्न की वजह से उसे कहा जाता था अबू लहब, कि ये वो जवान है अरब का जिसका हुस्न शोला जन है। बन ठन के जब निकलता ना तो औरतें मर्द भी रास्ते में खड़े होकर सफ अंदर सफ उसका हुस्न देखते। हसीन इतना, मालदार इतना के सरदारों में शामिल, हसीन इतना के लोग उसे कहें शोला जन, हुस्न वाला। और औलाद उतबा और उतैबा इसके बेटे थे, जिनकी मंगनियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के साथ हुई थी। गली दे विच जांदियां सलाम दुआ हो जाए ना, ते प्यो हाथ पिया जोड़े, पुत्र छड्ड दे। मेरी गल समझ लो, मेरियां भैणां भी बैठियां ने ते मावां भी बैठियां ने, इशारे में गल कर रहा हूं। गली जांदियां को टांका फिट हो जाए ते प्यो पगड़ी भी ला के कहे ना पुत्र राह बदल ला, ते पुत्र कहंदा अब्बा जी ना, मैं मर जाना है पर विआह इत्थे ही कराउणा। ये साडा हाल है। ते उन्हें अपने पुत्रां नूं कहा सीगा छड्ड दो कुड़ियां मंगनियां, उन्होंने अपने प्यो दे कहण ते मंगां छड्ड दियां ते छड्डियां भी ओ
जिहड़ियां दुनिया दियां भी ताजदार सन ते आखरत दियां भी ताजदार सन। किनको छोड़ा? बदबख्तों ने उनको छोड़ा जिनकी वजह से फिर कल हजरत उस्मान जुन्नूरैन बने। यानी औरतों को नहीं छोड़ा, नूरों को छोड़ा। अंदाजा कर लो भी पुत्र। अच्छा ये पहलू के चंगा सी या भैड़ा सी अपनी थां थे, बहुत बुरा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, बुरा था, लेकिन वालिद के फरमाबरदार कितने थे। ते नौजवानों सुनो ते सही यारो, एक काफर दा पुत्र होवे ते प्यो दे कहन ते अपनी मांग छड्ड देवे ते असीं कलमा पढ़ के प्यो दी पगड़ी ना वेखीए। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। अल्लामा इकबाल फरमांदे ने नौजवाना मुसलमाना कदी सोचिया भी कर, एवं डंगरा वर्गू ना गलियां च तुरिया फिरिया कर, कदी नुकरे लग के कलियां बह के सोचिया भी कर। वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। काफर दे पुत्र एक बारी आख्या छड़ दियो, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, को जुमला मैं बोलना नहीं जड़ा उस खबीस ने बोलिया, छड़ दियो। मैं छड़ती हूं इन्ने फरमा बरदार बेटे। हुण मेरी एक गल सुनो, माल इतना कि वो सरदारों में शामिल, हुस्न इतना कि वो मिसालों में शामिल, बेटे भी हैं और फरमा बरदार भी हैं। जिंदगी कैसी ठाठ दी है, लेकिन अंजाम पता की होया। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। इस सूरत की तफसीर पढ़ना जियाउल कुरान में भी है। जिस्म ते निकलिया एक फोड़ा, उस फोड़े तू बनिया दूजा फोड़ा, फिर तीजा चौथा पंजवां छेवां पूरे फोड़े ही फोड़े, विचों बो। हर कोई आखे परा होके खलो। कल जो गलियों में खड़े रहते थे कि घर से निकले तो दीदार करें, आज करीब से गुजरता तो कहते पीछे हो वो आंदी है, दफा दफा। बेटों ने घर से निकाल दिया, गली मोहल्ले वालों ने नफरत की, घर से निकला, जंगलों में ठोकरे खाता खाता मर गया, लाश पड़ी रही, कोई दफन भी नहीं करता। अबू लहब एडा सोना ठुडे पे खांदे, इतना मालदार ठोकरे खा रहा है, बेटे इतने वफादार थे, आज पूछते भी नहीं। फिर क्या हुआ? लोका ने ताने मारे, ये नारा मारन का मतलब है वे भी छेती चौल लभन, क्योंकि नारा मारन का भी कोई थां हुंदा है। बात सुने, इतना माल किसी काम नहीं आया, हुस्न किसी काम नहीं आया, वफादार औलाद ठुकरा गई, लोगों ने ताने मारे, ओ जलीलो गंदा है ये चंगा है, तड़ा प्यो तो है वे, मर गया है, कुंज लो, मर गया है, संभाल लो अब उसे। अब संभालने का तरीका भी देखें, बेटों ने नहीं हाथ लगाया, किराए पर आदमी लिए, जाओ इन्ने पैसे देवांगे, जाके साडा प्यो दबाओ। और जिन्होंने पैसे लिए हाथ लगाना उन्होंने भी गवारा ना किया, उन्होंने गड़ा खोदा, दूर से लंबी लंबी लकड़ियां ली और उनसे धकेल कर उस कुएं में गड़े में फेंका, दूर से पत्थर मार मार कर गड़ा बंद किया। इन्ना हुस्न भी किसी ने नहीं मिलिया जिन्ना ओनू मिलिया सी, इन्नी नफरत भी किसी ने ना पाई जिन्नी ओने पाई। उस सही मक्के दे विच
इसी शहर मक्का में एक शख्सियत और भी है जिसके पास हुस्न नहीं, रंग का काला है, जिसके पास औलाद नहीं, गैर शादीशुदा है, जिसके पास माल नहीं, उमैया का गुलाम है। ये मालदार हुस्न वाला साहिब औलाद ठोकरें खा रहा है, और वो जिसके पास ना हुस्न ना औलाद ना दौलत, उसे दुनिया में देखा काबे की छत पे खड़ा होकर अल्लाह अकबर के तराने गा रहा। इश्क और मोहब्बत की दुनिया में उन्हें हजरत बिलाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओ दौलत आला ठोकरें खा रहा है, हुस्न जवानी और साहिब औलाद बेबस होकर मर रहा है, और इधर हजरत बिलाल को अमीरुल मोमिनीन खलीफा तो खलीफतुल रसूलिल्लाह हजरत उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं, सैयदुना बिलाल, हमारा सरदार बिलाल। आखिर बिलाल के पास क्या था जो उसके पास नहीं था? अब मानना पड़ेगा, दौलत में यार कामयाबी का नहीं, हुस्न में यार कामयाबी का नहीं, औलाद में यार कामयाबी का नहीं, कामयाबी का मेयार मुस्तफा की गुलामी है। कामयाबी का मेयार रसूलुल्लाह की गुलामी है। जिसको मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मिला, उसके पास कुछ भी नहीं था, काबे की छत पे खड़ा है। और जिसको दामने मुस्तफा नहीं मिला, सब कुछ था, काम कोई नहीं आया, काम कोई नहीं आया। गली के पूरे लोग भी नहीं जानते थे कि मुमताज कौन है, लेकिन जब रसूलुल्लाह की इज्जत का पहरा दिया तो पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा कह रहा है, मुमताज कादरी तेरी अजमत को सलाम। कामयाबी का मेयार हुस्न जवानी दौलत नहीं, कामयाबी का मेयार मोहब्बत मुस्तफा है। अगर आप मेरा पैगाम समझ गए हैं तो इसको दिल में बिठाओ और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी कोशिशें करो, निज़ाम मुस्तफा के निफाज के लिए अमली इकदाम करो। की करिए जी, हुंदा ही कुछ नहीं। मैं क्या, अच्छा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी हर गल दा जवाब दिता, हर गल दा जवाब दिता, हुंदा कुछ नहीं। क्यों नहीं हुंदा? मैं कुल्लुकुम राइन, ताडे विचों हर कोई हुक्मरान है। मेरे नबी ने तुहानू गुलामी तो रखिया ही नहीं। ये नहीं कहा तुम में से हर कोई गुलाम है, फरमाया कुल्लुकुम राइन, बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम में से हर कोई हाकिम है, हुक्मरान है, और हर एक से उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। फरमाया जो इमाम है यानी हाकिम वक्त हुक्मरान, वो रियाया का इमाम है तो उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। और जो इमाम नहीं, घर वाला है, तो बीवी बच्चे, उससे उसके बीवी बच्चों के बारे में पूछा जाएगा कि बीवी ने क्या सिया, लाल रंग दी साड़ी लेनी है ते शाम तो पहले आ गई सी, जेदी तू इन्नी गल मन्नी है वो तेरे कहते नमाज क्यों नहीं पढ़ रही? तू कहे अज टिंडे पकौड़े ने, कदी बताऊ नहीं पक्के, टिंडे ही पक्के ने। तू कहे अज गाजर होनिया चाहिए ने, ते कदी करेले नहीं पक्के, गाजर ही पक्कियां ने। मतलब ये कि घर च तेरी चलदी है, नहीं समझे? और जेडे तेरे कहते करेले पकाउंदे ने, तेरे कहते नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते? बोलो तो सही यारो। रब ताला फरमाता कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप नू ते अपने घर वालियां नू अग तो बचाओ, ये तुहाडी जिम्मेदारी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम कबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, कुछ नफली नमाजें घरों में भी पढ़ा करो
ताकि बच्चे देख के ना तानू तो भी नमाजी हो जाए। ते पता लगा जेड़े घर च नमाज ना पढ़ी जाए वह कब्रस्तान हुंदा। कब्रस्तान च जाके सुकून मिलता। किन्नी क देर कब्रस्तान च बैठे रहंदे हो, जांदे हो? ते साडी तो क्या बात है ना, असीं तो कब्रस्तान च भी बह के ते खुस्सा ला के ते चौकड़ी मार के हाथ विच सिगट ते हुक्का लिया नहीं सी ना सकते। ऐसे नहीं करते। कब्रिस्तान में जाते हैं ताकि कब्रों को देखकर अपनी कब्र याद आए। तो मेरे दोस्तों, फरमाया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम में से हर कोई हाकिम है, उसकी रियाया के बारे में उससे पूछा जाएगा। तुम घर वाला अपने घर पे हाकिम है, बीवी बच्चों के बारे में पूछा जाएगा कि इनसे इतने काम करवाए हैं, आज स्कूले क्यों नहीं गया? अगले दिन बच्चा अपने आप ही सवेरे सवेरे उठे होंदा, अम्मी जल्दी कर जल्दी, अब्बू ने पूछना ही भी स्कूले क्यों नहीं गया। ते ऐ जेड़ी बच्चे नूं जल्दी लगी है स्कूल दी, तेरे डर दी वजह तो नमाज दी क्यों नहीं लगी? क्योंकि तू पूछते ही नहीं। स्कूल का पूछते हैं, उसे स्कूल की फिक्र है। ट्यूशन का पूछते हैं, ट्यूशन की फिक्र है। नमाज का पूछते ही नहीं, फिक्र क्यों हो? फरमाया सुनो, औरत भी हुक्मरान है। औरत अपने खामद के माल की हुक्मरान है। औरत अपने खामद की औलाद की हुक्मरान है। और औरत से पूछा जाएगा, तूने अपने खामद के माल की हिफाजत की, अपने खामद की औलाद की तरबियत की? पूछा जाना है। ठीक ख्याल है? दो मामा, दो औरतों का तज़किरा कर रहा हूं मैं आपके सामने, क्योंकि मेरी माएं बहनें बेटियां भी बैठी हैं। ठीक है? एक दा नाम है हजरत सैयदा राबिया बसरी कलंदर। कितनियां नमाज़ां, कितनी इबादत है, हद ही कोई नहीं। इबादत को देखा जाए तो मर्दों से आगे। एक और औरत है जिसका नाम है हजरत सैयदा आमिना। इबादत किसने ज्यादा की है? हजरत राबिया ने। दर्जा किसका ज्यादा है? हजरत आमिना का। इबादत इसकी ज्यादा है, दर्जा आमिना का ज्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि सैयदा आमिना ने कौम को बेटा ऐसा दिया है जिस बेटे जैसा बेटा कोई नहीं। लिहाजा उस मां के मकाम जैसे कोई मां नहीं। मां, तेरा मकाम सजदों से नहीं, तेरा मकाम इससे है कि तू कौम को बेटा कैसा देती है। ऐ मां, तेरा मकाम इससे है कि तूने जिस बेटे को जन्म दिया है उसे गौसे आजम बनाया है, फरीदुद्दीन गंजे शकर बनाया है, या हलाकू खां बनाया है, चंगेज खां बनाया है। वो भी तो मां ही थी ना जो कहती थी बेटा जान जाती है जाए, तेरी जुबान पर झूठ ना आए। वो भी तो मां थी ना जो शक्कर की पुड़िया का लालच देकर अपने बेटे को नमाज की आदत डालती थी। की ख्याल है? जिन्होंने इंज तरबियत की थी उन्होंने पुत्र भी तो मेरे फरीद बने ने ना। कोई गौस बने है तो कोई फरीद बने है, तो कोई दाता बने है, तो कोई खाजा बने है। ठीक है? ते पुत्र चोर होवे, मां के कदमों तले जन्नत है। मैं कहा हाँ बिल्कुल, मेरे नबी ने फरमाया है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। जब जन्नती पुत्र नु जम्मेगी। नहीं समझे? मां के कदमों तले जन्नत है। अगर औलाद जन्नती हो, औलाद सारी दोजख नु जांदी होवे ते मां के कदमों तले जन्नत। मां के कदमों तले जन्नत है। ये हुक्म देने में यह भी इशारा है कि मां तेरे नक्शे कदम ते उन्होंने जन्नत या दोजख मिलनी है। जिद्दां दा चलन तेरा होएगा, की कहते ने जड़ तुम्मे दी कौड़ी हुंदी ते असर हुंदा विच नीया। जेड़े चाले मावां चलन ओही चलदियां धीयां। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
तेरी कामयाबी का सरमाया है। लाखों और करोड़ों मरतबों के मालिक वो मर्तबा नहीं पा सके जो मर्तबा एक मुमताज कादरी को मिला है। दौलत से नहीं मिला, हुस्न से नहीं मिला, औलाद की वजह से नहीं मिला, वो मिला है तो रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से मिला। बात समझ आइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लोगों कैफा तकफुरूना, तुम कैसे काफिर हो सकते हो, व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुहु, हालांकि तुम्हारे ऊपर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, व फीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल है। जदों तक तुहाडे अंदर अल्लाह दा रसूल है तुसी काफिर नहीं हो सकते। जब तक, यानी रसूल की मौजूदगी का एहसास बंदे को कुफर से बचाता है। और जब हम मिलाद मनाते हैं तो इंज नहीं लगता भी जिवें सरकार साडा हाल देख रहे हैं। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया, वो देखो नूर बरसाता। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। एक बात कहकर मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आज मैं बार बार तन क्या ना, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं आख्या, अल्लाह ताला आंदा पिया सब्बिहूहु बुकरतम व असीला, मेरे बंदियो सुबह शाम सुभान अल्लाह आख्या करो। सुभान अल्लाह एक ए लफ्ज नहीं जेड़ा सिर्फ तकरीर सुनन लगे ही कहंदा है, ठीक है। ये सुबह शाम आख्या करो। एदा फायदा पता की होएगा, मुश्किलों चो निकल जाओगे। हाँ, बकरा लैके जेडे पीर वजीफे देंदे ने उन्हां विच इन्ना असर नहीं जिन्ना वजीफे कुरान दे विच असर है। ते ए वजीफा वो है जेड़ा कुरान ने सानू दस्सिया। अल्लाह ताला दे एक बड़े प्यारे नबी जिन्हां दा नाम है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, इन्हां ने मारी छाल समुंदर च ते अगों मच्छी सीधे मच्छी दे पेट च, ठीक है। ते अल्लाह ताला पता की फरमांदा है कुरान पाक, अल्लाह ताला फरमांदे ने कि उन्हें क़यामत ताईं मछली दे पेट च ही रहना सी जे सुभान अल्लाह दा विरद ना करदा। हुजूर है कुरान च कि नहीं? बिल्कुल कुरान पाक दे विच ये गल अल्लाह ताला फरमाता है, ओ वो क़यामत तक मछली के पेट में रहता अगर वो सुभान अल्लाह ना कहता। पता लगा सुभान अल्लाह दा विरद करिए ना ते मुश्किलों चो बंदा बाहर निकल आंदा है। और जेड़ी जेड़ी मुश्किल दे विचों ना सुभान अल्लाह मेरी तकरीर तो बाद भी करिया जाए। एक गल, दूसरी गल दरूद पाक पढ़ा करो, मेरे नबी पर दरूद पाक पढ़ा करो, कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। दरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया भी हसीन बना देता है, आखिरत भी हसीन बना देता है। दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला खुद ब खुद गुनाहों से फेर कर नेकियों की तरफ ले आता है। दरूद पढ़ना अपनी आदत तू बना ले और अपनी पसंद के मुताबिक तुझे दरूद वाला खुद ही ढाल लेगा, ठीक है। दरूद पाक पढ़ने वाले को नेकियां करने की सआदत मुयस्सर आती है, ठीक है। ये मैं गल अपनी मस्जिद मदीना मस्जिद की थी, उत्थे एक निक्की निक्की दाढ़ी वाला खशखशी जी दाढ़ी वाला मुंडा सी नौजवान, हाथ में उन्हें ना वो तस्बीह पाई हुई सी काउंटर ते वो आया
तो उन्हें क्या कारी साहब तुसी ये गल मैनू वेख के की थी? मैं कहा यार मैंने तो तू मिले ही पहली बारी, मैनू की पता तू कौन है। उन्हें कहा मैं बड़ा भैड़ा सी। किसी ने क्या दरूदे पाक पढ़िया कर, तो मैं दरूद शरीफ पढ़न लग पिया। कहता जदों दा दरूद शरीफ पढ़न लग पिया ना मेरा दिल नहीं करता कोई भी बुरा काम करन ते, अपने आप ही छुटते जाते हैं, अपने आप ही। जेडे नौजवान कहते हैं ना तौबा करी दी है पर टुट जाती है, फिर करी दी है वो फिर टुट जाती है, वो फिर करी दी है वो फिर टुट जाती है। असं हुण किन्नी क वारी तौबा करिए। दाता अली अजवेरी ने कशफुल माजूब दे विच लिखिया कि एक बंदा सी तौबा करदा सी तोड़ दिंदा सी, फिर करदा सी फिर तोड़ दिंदा सी, फिर करदा सी वो फिर तोड़ दिंदा सी। उन्हें 70 मरतबा तौबा कीती ते 70 मरतबा तोड़ी। ते जदों 71वीं मरतबा करन लगा ना तो सोचन लगा भी पता नहीं वो लजपाल हुण मनदा भी है कि नहीं मनदा। करीम है बेनियाज है, मैं एडा बेवफा, पता नहीं हुण मनदा भी है कि नहीं मनदा। ते हाथवे गैब चों आवाज आई बंदे तू तौबा तोड़ तोड़ के थक जाएगा, मैं तेरी तौबा कबूल कर करके थकने वाला नहीं हूं। मैं नहीं थकना, तू तोड़ तोड़ के थक जाएगा, मैं तौबा कबूल कर करके नहीं थकना। पर बंदे थक जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जो छुटदा गुनाह तो फिर की करिए, हुण लगे रहंदे। ये कोई बंदे वाली गल नहीं वैसे, पर जे नहीं ना छुटदा तो फिर नुस्खा मेरे को लै ला, मैं गल दलील नाल करांगा, तो नुस्खा मेरे को लै ला ना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आया जंग दे दौरान, गजवा बदर दी तारीख पढ़ो तां भी वाकया मिलता है, गजवा ओहद दी तारीख पढ़ो तां भी वाकया मिलता है। या रसूलल्लाह तलवार टुट गई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सी खजूर दी लकड़ी दी एक सोटी लकड़ी दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोटी फड़ के फरमाया आल है तलवार। ओ जेड़े पिछले पिछले बैठे हो दसियो भला तलवार लोहे दी हुंदी कि लकड़ी दी, ते खजूर लोहे दी हुंदी है कि लकड़ दी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर दी शाख पड़ी, फरमाया आल है वही तलवार। ते नबी दा हुण सहाबी दा यकीन वेख, ओदी अख वेख रही है भी लकड़ी है, ओदे कान सुन रहे ने कि नबी ने आख्या तलवार है। उन्हें अपनी अख ते यकीन नहीं किया, उन्हें नबी के फरमान पे यकीन किया और उस लकड़ी को तलवार की तरह पकड़कर तलवारों वालों के साथ लड़ने के लिए दौड़ा। तो पता अल्लाह की कसम है जब मैंने फिजा में लहराई वो लकड़ी नहीं थी बल्कि वो लोहे की तलवार बन चुकी थी। अल्लाह ने की बनाया? लकड़ी। अल्लाह ने उन्हें पैदा किया ते मेरे नबी ने की बनाता? लोया। जिनस बदली कि नहीं बदली? हैयत चेंज हो गई। जेड़ा नबी हकीकत बदल देंदा है तेरी आदत ना बदलेगा। गल एवे कि वो लकड़ी नबी पाक दे हाथ च आ गई सी, तुम ही जरा अपने आप को नबी पाक दे हाथ च दे ना, दरूदे पाक पढ़ और इस यकीन से पढ़ कि इधर से मैं पढ़ रहा हूं मेरा आका सुन रहा है। ते क्या या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को खुदा जो अक्ल दे या रसूलल्लाह तेरी गली से जाए क्यों। या रसूलल्लाह मैं तेरी गली चो जाके धक्के खाने ने, जमाने भर की ठोकरें खाऊं? मैंने नहीं आपके दर से जाना, मैं आपके दरवाजे पे आ गया हूं, मेरी आदतें नहीं बदलती, बदल दे, मेरी तौबा नहीं रहती, इसे पक्का कर दे। फिर देखना युज़क्कीहिम की शान का जलवा। तौबा नहीं पक्की रहती, तू जरा तौबा दे उत्ते जामन तो ना बनाना मदीने वाले नु, कल्ला ही करी जाना ते आपा ही भन्नी जाना। ठीक है, अपनी तौबा कर और तौबा पर दुरूद सलाम पढ़कर अपने नबी को हाजिर नाजर जानकर अपने आप को कर रसूलुल्लाह के सुपुर्द पर उन पर दरूद। फिर देखना वो तुझे कैसे बदलते हैं, फिर देखना दिन ब दिन तेरे अंदर कैसे तब्दीलियां आती हैं।
ठीक है, मजा तब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, दोनों आलम पे छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।